जय हिंद साथियों, स्टडी विद भावना में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। आपने फंडामेंटल राइट के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा, लेकिन फ्रेंड्स एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में हमारे कर्तव्य क्या है और ये जानना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो आज मैं आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि आपके फंडामेंटल ड्यूटीज से होने वाले हैं। कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं और सभी तरह के क्वेश्चन जो कि मौलिक कर्तव्य से बन सकते हैं, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव किस समिति ने दिया? फ्रेंड्स, जो मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल करने का सुझाव दिया था, वो दिया गया था स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। ठीक है, 42वां संविधान हुआ था 1976 में। इसके तहत मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। और फ्रेंड्स, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। तो फ्रेंड्स, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत पहले कितने 10 जो मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं 11, और ये जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। ठीक है, इसके तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A में है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल किया गया? फ्रेंड्स, जैसे कि अभी बताया, पार्ट 4 के ए में है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? फ्रेंड्स, 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में, ठीक है, कब हुआ था? 1976 में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो जैसा कि अभी बताया, वर्तमान में कितने टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। ठीक है, इसके तहत 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी 51A में है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इनमें से दोस्तों संविधान और राष्ट्र प्रतीकों का सम्मान करना, ये भी है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, ये भी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। लेकिन फ्रेंड्स, प्रत्येक चुनाव में मतदान करना ये कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स, नागरिकों की जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र में अपना महत्वपूर्ण मतदान करें। ठीक है, इसलिए हमें मतदान करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, याद रखेंगे, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अगला है, प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह संविधान, राष्ट्रध्वज और उसके निम्न में से देश का पालन करें। तो इनमें से राष्ट्रगान आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है कि वह भारत की देश और अखंडता की रक्षा करे। तो किसकी? एकता और अखंडता की। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य भारत की मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत के संरक्षण से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 51A और 51AF। ठीक है, ये मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत के संरक्षण से संबंधित है ये। ओके, नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य की प्रगति के संबंध में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर पूछा है कि मौलिक कर्तव्य, तो फ्रेंड्स ये गैर न्याय संगत है। ठीक है, नॉन जुडिशिबल है। क्या है? मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा सीधे प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा भारतीय संविधान में मुख्यतः किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो फ्रेंड्स, मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ से लिए गए हैं, जबकि जो फंडामेंटल राइट है वो यूएसए से लिए हैं और जो डीपीएसपी है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A में वर्णित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया? तो फ्रेंड्स, इनमें से ऑप्शन नंबर सी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये जो मौलिक कर्तव्य है वो संविधान में 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। तो याद रखेंगे। अगला है, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने के लिए किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है 42वें संविधान संशोधन को। ठीक है, कब हुआ था? 1976 में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नागरिकों में भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इनमें से 51AE ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने से संबंधित है ये। अगला है, प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह राष्ट्र महत्व और देश को महत्व दे और उनका संरक्षण करे। तो किसका करे? समन्वित संस्कृति का। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा मौलिक कर्तव्य जीवित प्राणियों के प्रति दया से संबंधित है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है,
उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल में है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से है ये केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, यानी कि जो मौलिक कर्तव्य है वो केवल भारतीयों पर ही लागू होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा मौलिक कर्तव्य हिंसा का त्याग करने से संबंधित है? तो हिंसा का त्याग 51 है आई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका प्रमुख उद्देश्य था नागरिकों को उनके अधिकारों के साथ उनके कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक करना। ओके, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया? तो कौन सा जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। ओके, अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना 51 है, सब आर्टिकल जे में है। ठीक है, इसका वर्णन किया गया है इसमें। नेक्स्ट है कौन सा मौलिक कर्तव्य महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करने से संबंधित है? तो इनमें से 51 ए सब आर्टिकल ई जो मौलिक कर्तव्य है महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करने से इसका संबंध हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो जैसा कि अभी बताया था यूएसएसआर से अपनाई ही हमने जो मौलिक कर्तव्य है। अगला प्रश्न है कौन सा कथन मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सही है? तो इनमें से इसका उल्लेख आर्टिकल 51 ए में है, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, जिज्ञासा और सुधार की भावना विकसित करना किस मौलिक कर्तव्य का हिस्सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो फ्रेंड्स संसद और राज्य की विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है मौलिक कर्तव्य को प्रभावी करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा युग्म यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं है पूछा है, तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 से बढ़ाकर 11 किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में बन सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो 2002 में 86वें संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 से कितनी कर दी गई? 11। ठीक है, अगला प्रश्न है किस मौलिक कर्तव्य का संबंध है राष्ट्र की स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को संजोए रखने से? तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 51 ए सब आर्टिकल बी। ठीक है, नेक्स्ट है देश की रक्षा करना और राष्ट्र सेवा प्रदान करना किस मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है? तो ये आर्टिकल नंबर 51 ए के सब आर्टिकल डी के तहत आता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने से संबंधित है? तो इनमें से है 51 ए का सब आर्टिकल सी। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा मौलिक कर्तव्य समरसता और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मौलिक कर्तव्य के संबंध में कंपोजिट कल्चर का संरक्षण किससे है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है किसे मौलिक कर्तव्यों में पर्यावरण के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो किसे क्या है? वन, झील, नदी और वन्य जीवों को। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पर सही बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 सब आर्टिकल एफ में है समन्वित संस्कृति की विरासत का संरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों में मानवतावाद के साथ किसे विकसित करने की बात कही गई है? तो ऑप्शन नंबर बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मौलिक कर्तव्य व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कौन सा मौलिक कर्तव्यों के बारे में सही नहीं है? यहाँ पर सही नहीं बताना है, यानी कि गलत बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मूल संविधान में शामिल थे, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की सिफारिश किस समिति ने करी थी? तो इसे स्वर्ण सिंह समिति ने करी थी। ठीक है, निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य संविधान के प्रति निष्ठा रखने से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सा मौलिक कर्तव्य स्वतंत्र संग्राम से संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 51 है सब आर्टिकल बी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सेवा से संबंधित मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल में है? तो राष्ट्रीय सेवा से संबंधित है आर्टिकल 51 है सब आर्टिकल डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। किस मौलिक कर्तव्य में महिलाओं की गरिमा का उल्लेख है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की अवधारणा को किस प्रकार के संविधान से प्रेरित माना जाता है? तो ये सोवियत संघ का संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों के संबंध में यहाँ पर सही बताना है, तो इसमें से ये नागरिकों के लिए निर्धारित संवैधानिक कर्तव्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा मौलिक कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी 51 है सब आर्टिकल आई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है
कौन सा मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष की बच्चों की शिक्षा से संबंधित है? तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 51 है सब आर्टिकल के। नेक्स्ट है कौन सा मौलिक कर्तव्य उत्कृष्टता की ओर प्रयास करने से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि मौलिक कर्तव्य से थे और एग्जाम में आपके 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।